हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो क्लासेस की जो तैयारी है एंट्रेंस एग्जाम की, जो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। हमने क्या है, जो सीरीज है इससे संबंधित क्या है, एक सीरीज चला रखी है जिसमें क्या है, हम मिक्स क्वेश्चन लेके आते हैं। आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से क्या है, किसी भी बुक से क्या है तैयारी कर रहे हो, लेकिन क्या है डेली यदि ये सीरीज देखते रहेंगे तो आपका क्या है, बहुत अच्छा आपका क्या रिवीजन होता रहेगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे, अंक दे रखे हैं 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकी संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो। ठीक है ना। तो हमें बताना है इन जो अंक दे रखे हैं, इन अंकों से क्या है बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। और क्या है जो संख्या होगी वो किस तरीके से होनी चाहिए, यानी क्या उनमें क्या है कंडीशन दे रखी है, एक अंक एक ही बार प्रयोग होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके क्या है जो एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका, यानी कि जो एग्जाम होता है आपका क्या कहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का, उसमें क्या है ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना। आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हो, पीछे वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखते हो, देखिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको किसी बच्चे ने, जो नया बच्चा जुड़ा हो, उसने नहीं देखी हो तो क्या है चैनल पेज पर जाकर देख सकता है पुरानी वीडियो। ठीक है ना। और यदि आपको क्या है क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल क्या है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है इन नंबरों से बनाने वाली क्या है सबसे बड़ी संख्या बनानी है हमारे लिए। तो देखो बड़ी संख्या कैसे बनाती हैं, करते हैं सोल्व। सबसे पहले क्या लिखा हमने, सबसे बड़ा नंबर लिखा। ठीक है ना। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा 8 हो गया, तो सबसे बड़ा 8 लिख लिया हमने। फिर उससे छोटा नंबर लिखा कितना 7 है। फिर उससे छोटा नंबर लगा कितना लिखा 4 है। फिर उससे छोटा 2 है और फिर उससे छोटा 0। तो बड़ी संख्या हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी हमारी 87,420। 87,420 यानी ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है ना। ये हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मैंने दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो इसमें क्या होता है, आप किसी भी बुक से क्या है तैयारी कर रहे हो, लेकिन क्या है ये रहता है हमारा कि जैसे हमने एक चैप्टर किया, क्योंकि चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं, एक चैप्टर किया, 2 चैप्टर किया, तीसरा चैप्टर किया, तो पहला वाला जो चैप्टर होता है वो भूल जाते हैं। ठीक है ना। क्योंकि हर किसी का ऐसा रहता है। तो देखो जब आप क्या है चैप्टर वाइज रिवीजन करते रहो, उनका क्या है उन चैप्टरों का क्या है एक आध क्वेश्चन आपको सामने आता जाएगा, तो क्या है वो चैप्टर भूलोगे नहीं। ठीक है ना। और आपका क्या है सिलेक्शन अच्छा का पक्का हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं इनको। तो इसीलिए हम क्या है इसे मिक्स मतलब क्वेश्चन लेके आते हैं इसमें रिवीजन। और यदि क्या है आपको चैप्टर वाइज तैयारी करनी है, ठीक है ना, तो क्या है विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी कराई जा रही है, उसमें क्या है हम चैप्टर वाइज भी क्या है क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है ना। उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये बोला है 144 का 3/4, 144 का 3/4। ठीक है ना। और 96 का 2/3, 96 का की जगह क्या लगाते हैं हम, गुणा लगाते हैं। ठीक है ना, 2/3। इन दोनों से बोला ये कितना अधिक है, यानी कि 144 का 3/4 गुना और 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है। तो दोनों को सॉल्व कर लो, हम देख लेंगे कितना अधिक है। तो करते हैं सॉल्व। 4 से करोगे इसके लिए, 4 एकम वो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। ठीक है ना। 4 तियाँ 12, कितना बचा 2, 24, 4 चिक 24। ठीक है ना। 36 की और 3 ही गुणा कर लो, 36 तीन हो जाएंगे 108, यानी 3 चिंग 18 और 3 3 और 1 10, यानी 108। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 से डिवाइड करो उसके लिए, तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, 32 दूनी 64, यानी ये तो 64 बना और ये 108 बना। अब देख लेते हैं ये इससे कितना ज़्यादा है, यानी 108 64 से कितना ज़्यादा है। तो माइनस कर लो 108 में से 64, तो 8 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है ना। और 10 में से 6 माइनस करो कितना बचेगा, 4। यही राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारा 44। 44 क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि क्या है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा हुआ है। किस चीज़ का है, भाग का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है ना। तो मैं आपको क्या है प्रत्येक जो वीडियो है उसमें क्या है प्रत्येक डेली हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें क्या है मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है ना। और आप क्या बहुत अच्छे तरीके से उसका आंसर देते हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। और जो बच्चा क्या है आंसर नहीं देता है उससे भी क्या है रिक्वेस्ट है वो आंसर दिया करें, क्योंकि इस जैसे आप आंसर दोगे तभी आपकी क्या है जो तैयारी है उसकी क्या है बहुत अच्छे तरीके से होगी। ठीक है ना। तो प्रत्येक क्वेश्चन का क्या है आंसर दिया करें जो होमवर्क में आपको दिया जाता है। ठीक है ना। और क्या है जो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है ना। और समझ में आ रहे क्वेश्चन तो किया करें। ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। वैसे ही आपको लग रहा हो कि हाँ सर कि समझ में भी नहीं आ रहा, हम लाइक कर रहे हैं जी कुछ मिल जाएगा, हमें मिलने वाला कुछ नहीं, बस ये है कि मतलब क्या है वीडियो मतलब क्या कहते हैं ऊपर देखने लग जाती है आप लोगों के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है मतलब ये दे रखा है, तो इसमें क्या है भाग का चिन्ह है इसमें, तो 16 थोड़ी टाइप में मिस्टेक हो गई, 16 से इसको भाग करके बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है ना। इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है। जैसे डेली आप होमवर्क क्वेश्चन मिलता है और डेली आप क्या होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उसी तरीके से इसका भी देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन है हमारे लिए, एक परीक्षा में 250 छात्र शामिल हुए एवं 150 छात्र उत्तीर्ण हुए। टोटल छात्र कितने शामिल हुए हैं? 250 छात्र। पास कितने हुए हैं? 150 छात्र। अनुत्तीर्ण छात्र ज्ञात नहीं करना है, अनुत्तीर्ण छात्र यानी फेल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है हमारे लिए। क्या ज्ञात करना है? फेल छात्र यानी अनुत्तीर्ण छात्रों का क्या ज्ञात करना है? इसमें प्रतिशत ज्ञात करना है हमारे लिए, ठीक है ना। तो करते हैं हम इसे सॉल्व। तो देखो यहाँ पे हमें पहले क्या है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या देख लो। देखो टोटल हमारे पास में कितने दे रखे हैं? 250, ठीक है ना। और उत्तीर्ण कितने दे रखे हैं? 150। इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा अनुत्तीर्ण कितने हैं। 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1, यानी 100 छात्र क्या है? अनुत्तीर्ण हुए हैं। कितने छात्र? 100 छात्र क्या हुए? अनुत्तीर्ण। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है परसेंट निकालने का, वो क्या होता है? प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100। तो प्राप्त मतलब क्या है? कितना है हमारे? 100, ठीक है ना। और बटे में क्या है? टोटल का मतलब क्या है? 250। और गुणा में हमेशा परसेंट बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? 100। तो देखो ये क्या है? 0 से एक 0 कट जाएगा, 25 से काटोगे 25 चौक 100। अब 4 बचा ऊपर और 10 बचा। 4 और ये और 10 की गुणा करोगे कितना हो जाए? 4 × 40। यानी क्या है? ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है? बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है ना। कौन सा आंसर राइट होगा हमारा? बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? ये बताना है हमारे लिए कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या है, 4 अंकों की 4 अंकों वाली क्या है? सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। तो 4 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए हमें क्या लिखना होगा? इस तरीके से लिखना होगा कुछ। पहले बड़ी संख्या लिख लो। बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे हम? 4 बार क्या है? 999 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बन गई? हमारी 4 अंकों की बड़ी संख्या बन गई। अब 4 अंकों की हम छोटी संख्या लिख रहे हैं। 4 अंकों की हम क्या है? छोटी संख्या लिखेंगे। तो ये हमारी क्या हुई? 4 अंकों की छोटी संख्या हो गई, ठीक है ना। अब इसमें से माइनस कर दो। ये 9 में से 1 जाएगा 8, यानी 8999। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। कौन सा आंसर ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या है आने वाले हैं, ठीक है ना। जो आपका जो एग्जाम होगा JNVST का यानी जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है टेस्ट, ये होगा जो क्या है इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसी तरीके। देखो ऐसा होता है, जो आकृति और हिंदी होती है वो तो प्रत्येक बच्चा कर ले जाता है ज़्यादातर, लेकिन क्या है दिक्कत कैसे आती है? मैथ करने में, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है मैथ की सीरीज डेली ला रहे हैं, क्योंकि देखो क्या होता है मैथ की सीरीज जो बच्चा कर ले जाता है उसी का क्या है सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। ये खूब ध्यान रख लेना, जो बच्चा मैथ का कर ले जाएगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है। यदि मैथ किसी ने क्या क्वेश्चन छूट गए तो क्या है सिलेक्शन होने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है मेहनत से क्या है पढ़ो इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 10, 20, x और 40 एक समानुपात बनाते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है। पहला नंबर लिखा, ठीक है, फिर बटे दूसरा नंबर लिखा, ठीक है, फिर तीसरा नंबर लिखने से पहले बराबर का चिन्ह लगाना है, फिर तीसरा नंबर लिखा और बटे में चौथा नंबर लिख दिया। इस तरीके से क्या है इनका समानुपात हम बना लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले पहला नंबर लिखा, बटे दूसरा नंबर लिखा, फिर बराबर के चिन्ह लगाया, फिर तीसरा नंबर लिखा और बटे में चौथा नंबर लिखा। ऐसे लगाने हैं समानुपात बनाने के लिए, ठीक है ना। अब करते हैं सॉल्व। तो देखो इसे करोगे 10 दूनी 20, 2 आया, 2 से काट दोगे इसके लिए, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 यानी कि 20। तो x की सब कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। या हमेशा ध्यान रखना नीचे की नीचे कट सकते हैं और ऊपर नीचे कट सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। ऊपर वाले से हमने नीचे काटा तो क्या था 10 से 10 दूनी 20 हो गया। फिर 2 से काटा 40 के लिए तो कितना आया? 2 दूनी 4 यानी कि 20 आया, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आया? 20। यानी सबसे पहले हमने 20 को काटा, 10 दूनी 20 यानी 2 आया हमारा। 2 से क्या है 40 को डिवाइड किया तो कितना आया? 2 दूनी 4 यानी कि क्या है 20 आ गया। तो हमारा जो राइट आंसर बनने वाला है वो एक्स का मान क्या बनेगा हमारा? 20 क्या है बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? वी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? वी बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या है जो भी क्या है होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है उसका आंसर क्या है बहुत अच्छे तरीके से देना है, जैसे आप क्या है डेली देते हो, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है ना, तो मैं क्या है क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा सकता हूँ, वरना क्या है इतने ही क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है ना। यदि आप चाहते हो कि हाँ सर हमें पढ़ना है अच्छे तरीके से पढ़ना है और बढ़िया पढ़ना है तो मैं क्या क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। अगर बोल चाहते हो कि हाँ सर आकृति भी लेके आओ तो मैं क्या आकृति और हिंदी के गद्यांश भी लेके इसमें आ जाऊँगा, ठीक है ना। जैसे ही आपका क्या है जो भी मतलब चाहते हो उसके लिए क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो ये आज का क्या है हमारा पोर्शन पूरा होता है, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।